तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज आपने थंबनेल तो बाहर देख ही लिया होगा। मैं आज एक टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ। टॉपिक क्या है कि आपने देखा है मैंने क्या लिखा हुआ बाहर, स्नैपी गर्ल्स सपना बहन। बहन ही बोल देती हूँ, वैसे तो छोटी है भाई वो काफी, फिर भी वही बात है कि आजकल अपने तो बहन वाला ही चल रहा है तो बहन ही बोल देती हूँ। सभी यूट्यूब पे बहनें बहनें ही लगी रहती हैं। वो उसके पास कब वीडियो जाएगी वो हमें क्या समझे, पता नहीं कब उसके सामने वीडियो आएगी वो हमें बहन समझे आंटी समझे जो भी समझे भाई, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। तो क्या है ना कि आजकल आजकल क्या उसके साथ बेचारी के साथ 2 बार घटना हो चुकी है। तो वो सब मेरे हिसाब से यूट्यूब पर कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। उनको किसी परिचय की तो जरूरत है नहीं। बट हाँ, यूट्यूबर के अलावा कुछ लोग जो मुझे देखते हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। वैसे तो उनकी वीडियो सबके सामने आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ जरूरी नहीं है भाई पूरी मतलब जो हमारे जो व्यूवर्स हैं या फिर मैं जिन तक मेरी बात पहुंचाना चाहती हूँ वो लोग उसको जानते हूँ। ठीक है। तो स्नैपी गर्ल्स और उनके काफी सारे, वैसे तो 2-3 चैनल है उनके, एक मेरे को पूरे वो दूसरे के नाम याद नहीं है भाई। स्नैपी गर्ल्स वाला मुझे याद है। ठीक है, स्नैपी गर्ल वाला। तो उस बहन के साथ भगवान ने इतना बुरा किया है ना भाई। देखो, शायद वैसा ही, शायद नहीं, मुझे पता है किसी और के साथ भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, मेरी जानकारी में भी हो चुका है। लेकिन क्या है कि एक उम्र, शायद ये वाली जो उम्र है ना इस बहन की है, ये वाली उम्र में नहीं हुआ है। तो उनकी बहुत ही कम उम्र में उनके साथ ऐसी घटना हुई है कि उनकी 2 बार शादी हुई है और दोनों बार 2 बार वो बेचारी विधवा हो चुकी है। ठीक है। तो क्या है ना कि मैंने क्या लिखा हुआ है मेरे थंबनेल में कि आपके जैसी बहू तो और भी मिल जाएंगी, बट ननद और मैं आपको ऐड करती हूँ उसमें जो लिखा हुआ उससे पहला ननद और परिवार। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे बहू पर। तो मैं क्या कहूंगी बहन की, हाँ एक पहले ये बता देते हैं कि भाई लोग है ना, जब कोई औरत विधवा होती है ना तो उसके ऊपर लाखों सवाल उठते हैं, ये तो सबको पता है। वो सवाल बताने की जरूरत नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मेरा विचार नहीं, ये 100% सत्य है कि जब एक औरत विधवा होती है तब उसको भगवान उस मुसीबत से लड़ने के लिए एक अलग ही शक्ति देता है। ये बात मैंने महसूस की है। अगर किसी बहन ने महसूस नहीं की हो तो वो एक बार सोचेगी और अपने अड़ोस पड़ोस या अपने घर परिवार में ऐसा किसी के साथ हुआ तो उसके बारे में सोच लेना आप कि भाई, जैसे आप लोग वो टोंट कसते हैं ना उसके ऊपर कि भाई ये तो रो नहीं रही थी या फिर ये हंस रही है या फिर ये खाना खा रही है, वो वाले सब टोंट को आप एक बार पॉजिटिव वे में लेके सोचना कि ऐसा वो क्यों कर रही है। उसको भगवान ने एक अलग शक्ति दी है उस दुख को सहन करने की। उस दुख के को कैसे वो सहन करेगी ये शक्ति भगवान उसको उसी टाइम दे देता, पहले नहीं होता है। मैं बता देती हूँ आपको, मैंने ऐसी ऐसी मतलब देखी है लड़कियां कि उनको जैसे अड़ोस पड़ोस में या फिर घर परिवार में कोई ऐसा हादसा होता है ना, जैसे बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो वो उसको भी सहन नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है ना कि उसके हस्बैंड की डेथ होती है ना, तो वो कितनी हिम्मत से मतलब खुद को संभालती है और ऐसा मतलब दूसरों को ऐसा लगता है कि भाई ये इसके ऊपर ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे असर नहीं हो रहा है, ऐसा वो महसूस करवाती है दूसरों को। और अंदर की तो उसकी भावना कोई नहीं समझ सकता है। मैं बता देती हूँ, वो कहते हैं ना, जैसे हर इंसान कहता ना कि जब जिस पर बीतती है वो ही जानता है। ठीक है। तो वो वाली बात आ गई है बहन। तो मैं क्या कह रही थी कि बहन मैंने ना मतलब बहनों बोल देती हूँ भाई, उस बहन के पास तो पता नहीं कब वीडियो जाएगी। और सबसे पहले मैं उस बहन को बता देती हूँ कि वो मेरी वीडियो अगर पूरी सुनेगी ना तो ही उसको मेरी वीडियो का अर्थ समझ में आएगा कि भाई मैंने ये वीडियो क्यों बनाना जरूरी समझा है। और ताकि वो कहीं उसको आगे वो लगा हुआ टैग लगा हुआ देख के आगे भाई ये ना सोच ले कि भाई मेरे लिए क्या बोला है। तो वो पूरी वीडियो देखेगी तब उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रही हूँ बहनों की, बहुओं का मैंने बचपन से देखा है
बचपन से मैंने देखा है, 19 से 20 साल मान के चलूंगी मैं, कि वो भी मैंने, आप लोग ये सोचोगे कि भी इतना कैसे हो सकता है, क्या इतनी उम्र में हो सकती है क्या? क्योंकि आपको पता है कि पहले बड़ी सिस्टर के साथ छोटी बहन की शादी कर देते थे, ठीक है। तो छोटी की कितनी उम्र होती थी, कईयों में तो 8 से 9 साल तक भी शादी कर दी जाती थी, फिर 13 से 14 साल तक पहले ससुराल भेज देते थे, सबको पता है, ठीक है। और आप मान के चलिए बड़े वाली 18 साल की हो गई, छोटे वाली अगर 15 से 16 साल की है तो भी शादी कर देते थे, तो उसको साल 2 साल रोक लेते थे कि भाई बाद में उसका अपने मुकलावा बोलते हैं, गोना बोलते हैं, जो भी वो करते थे, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दूं, मैंने ऐसी भी देखी हैं औरतें कि मात्र 19 से 20 साल की उम्र में या 18, मैं तो मानकर उनकी उम्र 18 ही चल रही हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मैं आपको बोलूंगी कि भी उनके एक लड़का हो गया था तो आप लोग मानोगे नहीं, तो आप मान लीजिए 19 से 20 होगी उनकी उम्र। आज तक मैं उसको देखती भी आ रही हूं, ठीक है। तो ऐसा भी मैंने देखा है बहन। तो एक तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बहुत फर्क होता है। और बहुएं बताती हूं मैं, जैसे मैंने उसकी मैं वीडियो देखती रहती हूँ, वो कहती है कि भाई मैं मेरे सास ससुर के साथ रह रही हूँ, मेरे साथ इतना होने के बावजूद भी ये, तो उसमें क्या है ना बहन कि आपके जैसी बहुएं और भी बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको, मतलब ऐसे नहीं कह रही हूं कि भाई आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ ये बात। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और बहुत ही मैं आपका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ कि आप अपने परिवार को आप किस तरीके से संभाल रही हैं, बहुत ही अच्छे से संभाल रही है ना। वो बात हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमने करीब से देखा है लोगों को, तो मैं महसूस कर सकती हूँ आपकी जो भी मतलब है ना पीड़ा है वो। तो क्या है ना कि भाई मेरी मेन बात ये थी कि भाई बहुएं तो और भी ऐसी हो सकती हैं, तो बहुएं मैंने बहुत देखी हैं बहन, लेकिन आदर सम्मान के लिए पहले उनका बता देती हूं मैं कि इतना मैंने देखा है कि वो बहुएं, उनके साथ ऐसा होने के बाद उन्होंने घर परिवार में शादियां होती थी और होती थी, कुछ नहीं देखा, ठीक है, कुछ नहीं देखा। क्योंकि पहले के टाइम में और अब के टाइम में वैसे फर्क आ रहा है। पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई ये विधवा है, इसको ऐसे शुभ कामों में आगे मत लाओ, ये मत लाओ। लगभग आप लगा लो मैंने 25 साल से भाई मैं देखती आ रही हूँ, ठीक है। 25 से तो नहीं, वैसे तो मैं 30 साल से देखती आ रही हूँ, लेकिन समझने की जो उम्र थी ना वो आप मान के चलो 25 साल, ठीक है। उसके बाद में समझने की जो उम्र हमारी जो हुई उसमें 25 साल या फिर 26-27 साल लगा लीजिए आप। तो उस टाइम की बात बता रही हूं मैं, उस टाइम से। लेकिन वो बहुएं आज तक अपने मतलब उस घर परिवार में जैसी भी कंडीशन में उनको रहना पड़ा वो रही, और उन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो वो कैसे, मैं बता देती हूँ भाई आपको, मेरा ऐसे ना मतलब रहता है कि भाई इधर उधर मेरे को मिलती रहती है बहनें, और काफी लगाव भी। पता नहीं वो कहते हैं ना कि इंसान का क्यों अटैचमेंट कुछ इसी तरीके की महिलाओं के साथ होता है, मुझे नहीं पता इस बात का। और मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है मैं उतनी करती हूँ उनकी, ठीक है। तो मेरा ना मैंने मतलब देख रखी है और भी देखी है, मेरे साथ बहनें मिलती रहती हैं, जैसे कि भाई 25 से 26 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती हैं, तो उनकी कंडीशन वो मुझे बताती रहती है कि भाई हमारे साथ क्या क्या बीत रही है या क्या हो रहा है। तो मेरे से जितनी उनकी हेल्प होती है ना मैं करती हूँ, ठीक है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हो वो जो ब्राह्मणों के जो लड़की है वो भी आप देख रहे हो, तो उसकी भी ज्यादा उम्र नहीं है भाई, ठीक है। और उसको आज लगभग शायद अभी इस पे मकर संक्रांति पे 3 साल हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो पता नहीं क्यों लगाव, भगवान ने ऐसा कुछ मेरे साथ मतलब ऐसा है कि मैं ऐसी औरतें मेरे को मतलब मिलती रहती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाई मैंने बहुएं तो ऐसी खूब सारी देखी है जो अपने परिवार से जुड़कर अपने बच्चों के लिए, एक बच्चा हो 2 बच्चा हो उनके लिए परिवार में ही बैठी रहती हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाती हैं, न ही कुछ इस तरीके का वो गलत काम करती हैं कि उनके चरित्र पर या कोई उंगली उठा सके या और है, ठीक है। जैसी भी जिस भी कंडीशन में हो वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। सहन बहुत करना पड़ता है उनको, ऐसी बात नहीं है कि उनको सहन नहीं करना पड़ता है। अब मैं क्या बताऊं आपको कि एक तो बहन ये रह रही हैं जो ये रह रही हैं शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में बहन आपको भी मेरे हिसाब से सुबह से आप दिखाती हैं आपकी वीडियो में ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, तो आपको भी सुनने को ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता होगा, बहुत सुनने को मिलता होगा, पहले भी मिला होगा, अब भी भगवान वही बात है ना। पहले तो मैं ये कहूंगी भाई ऐसा भगवान किसी के साथ भी न करे। और जो बहनें
बैठी है ना, वो कोई घमंड भी ना करे कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो कह रही हूं अब इतना कलयुग आया हुआ है ना, इतना कलयुग आया हुआ है ना कि इसमें अगर आप ये वाला घमंड तो बिल्कुल ही छोड़ दो कि भाई मैं तो उम्र भर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सुहागन जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। सपने में भी नहीं सोचना। मैं तो ये कह रही हूँ बहनों, सपने में भी नहीं सोचना, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को तो 100-200 में ही एक आध नजर आती है जो सुहागन जाती है, मेरे को तो नजर आ नहीं रही है। और वैसे भी आजकल ज्यादातर आप देखना 80% आपको 80% एज के हिसाब से, मतलब लगभग 50 की एज वाली जो महिलाएं मिलेंगी ना आपको, तो 80% 50 की एज 50+ वाली आपको विडो मिलेंगी, विधवा मिलेंगी, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि भगवान, मैं तो ये कहूंगी भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। लेकिन आज के टाइम में ये वाली बात तो सोच ही नहीं सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये वाली जो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करे ना, ये वाली आती नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई ऐसी फीलिंग आने से ही रह गई है। तो ये कह रही हूं कि भगवान अगर आपको करना ही है ना, तो उस औरत की उम्र जो है ना वो इस तरीके की इस एज में आ जाए, कम से कम वो अपना स्टैंड ले सके, या फिर उसके ऊपर कोई भी इंसान है ना उसके मतलब वो ऐसे घर से बाहर निकले या फिर वो अपने लिए कुछ फैसले ले, तो वो वाली एज में वो आ सके, ताकि वो अपने लिए, जैसे कि ये सपना बहन है, तो इनका तो क्या है ना कि भाई जैसे इनके लिए बहुत ही अच्छा जो मतलब कहते हैं ना कि हर तरह की टेंशन से निकलने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता इनके लिए देखो पहले से ही मतलब तय है इनके लिए। जैसे इनके चैनल चल रहे हैं खूब सारे, और यूट्यूब पे इनकी फैमिली पूरा इनको सपोर्ट कर रही है। इनके हस्बैंड थे वो भी देखो, वो कहते हैं ना कि भाई भगवान ने पता नहीं अपना खुद का, मैं आपको ये कहूंगी कि अपने खुद के कमाने का जो रास्ता है नहीं वो इसके पास पहले से तय है। ऐसी भी बहुत सारी बहनें होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होती हैं या फिर मतलब कैसे भी जॉब करती हुई होती है, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, तो उनका कमाने का एक जरिया होता है, ठीक है। तो मैंने तो बहन ऐसी भी महिलाओं को उसी जगह पे बैठे हुए देखा है जिनके पास न तो कमाने का कुछ जरिया होता है, न ही पीछे परिवार का सपोर्ट होता है, सास ससुर भी नहीं होते हैं। तो ऐसी भी भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, लेकिन मैंने देखी है ऐसी, ठीक है। अब मैं आऊंगी, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इस मुद्दे के ऊपर मैं लगातार बोलती गई तो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। तो आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर इस बहन के पास वीडियो जाएगी तो ये भी शायद मेरी बात को समझेगी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूं, ठीक है। अब हम आएंगे कि अगर ऐसी ननदें सभी को मिल जाएं, ऐसी ननद सभी को या ऐसा परिवार सभी को मिल जाए, तो कहते हैं उसका जीवन सुधर जाए बेचारी का। पता नहीं, कहते हैं कि हम भी क्या कर्म कर रहे हैं, क्या भगवान मतलब समझ में नहीं आ रहा किस तरह की क्या सजा देता है। तो पहला प्लस पॉइंट तो मैं ये कहूंगी कि शायद सबके पास भगवान अगर ऐसा करे किसी के साथ, तो उसके पास पहले से कुछ रोजगार हो, एक तो ये होगा, ठीक है। आजकल तो चलो यूट्यूब वाला चला हुआ है, अच्छी खासी बहनों के मतलब चैनल चल जाते, पर कई बहनों को तो मैंने देखा भाई नहीं चल रहे हैं। मैं कह रही हूं अगर आप लोगों के सामने किसी के सामने इस तरीके की महिलाओं के चैनल आए, भाई वो अपनी जिंदगी से जूझ रही हैं और उनके पास मतलब इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो उसका फुल सपोर्ट करें। भाई कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, देखो हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, तो बड़े बड़े यूट्यूबर है, मैं उनको कहूंगी कि भाई आप लोग उनका फुल सपोर्ट किया करो। उनको बहुत जरूरत होती है अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी, मतलब देखो न तो कहीं पे जा सकती हैं वो, अगर वो मतलब जॉब में वगैरह में या उनके पास पहले से रोजगार नहीं है, तो वो आप बताइए क्या करेंगी वो। अगर कोई हस्बैंड की जमा पूंजी भी नहीं है तो क्या करेंगी। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए बहनों। फिर मैं अब आऊंगी बात पे उस पे परिवार पे। तो देखो बहन, आपके पास मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि भाई मैं इस मुद्दे पे वीडियो बनाऊं उसके आपके ना मतलब 15 से 20 से 25 दिन हो गए शायद, मेरा टाइम नहीं लग रहा था ये वीडियो बनाने का। उसके दौरान इस दौरान आपके तो टैग भी आने लगे ननद, और मतलब मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे जो मन की बात थी वो आपके तो टैग पे ही आ गई है आपकी वीडियो पे, ननद भाभी का रिश्ता, ननद भाभी का रिश्ता।
ये वाली बात तो मतलब मैं तो कभी कमेंट नहीं करती हूँ आपकी वीडियो, बहुत कम करती हूँ। शायद आएंगे मेरे एक दो वीडियो आपके वीडियो पर कमेंट आए हुए होंगे, लेकिन मैं वीडियो देखती हूँ। तो आपका जो वो टैग आने लगा ना ऊपर, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लिखते हो आप जो भी, भाई मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, तो वो आने ही लग गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, आपने तो पहले ही मेरा ये लगा दिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मेरे जो दिल की बात थी वो चुरा के आपकी उस पर लगा दी है। ठीक है, तो जी, तो अब आएंगे हम परिवार वाली बात पे। तो बहन, मैंने ऐसे भी मतलब ऐसी बहनों को भी देखा है जिनके ऊपर सास और नंदे नजर रखती हैं कि कोई हमारी बहू को कुछ सिखा न जाए, पढ़ा न जाए। मतलब उनको लगता है कि कोई और इंसान, देखिए आप विश्वास होता है, वो कहते हैं ना कि आजकल जब ऐसी होती है ना तो 20% तो लड़कियां रुकती नहीं है, या तो मतलब बच्चे वगैरह नहीं होते तो उनकी वही लंबी जिंदगी होती है, हकीकत में उनको रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे हो जाते हैं फिर भी कई महिलाएं चलो चली जाती हैं, भाई बहु विवाह अपने चल गया आजकल, विधवा विवाह, मतलब जो भी है भाई बढ़िया ही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर कोई चाहता है कि भाई अपनी जिंदगी का मतलब उनको कोई सहारा दूसरा मिल जाए तो जाना चाहिए। लेकिन कुछ बहनें, जैसे आप अपने परिवार में बैठी हैं ना, मेरे हिसाब से 20% ही बैठती हैं आजकल। 20% बहनें जो बैठती हैं उनके ऊपर, उनके कोई भी उनके पास जरिया नहीं होता है, उनका मतलब उनके दिल की बात उनको कहने का, या फिर उनको मतलब भाई जैसे खुश रखने वाला कोई भी नहीं होता है। अपने बच्चों को देख के, एक बात बताइए, आप लोग अपन बोल देते हैं कि भाई अपने बच्चों को देख के, अपने बच्चों की तरफ देखना, छोटे छोटे तो होते हैं मासूम से, वो क्या समझते हैं उसको, उनको देख के तो वो रोती और हैं कि भाई देखिए हमारे बच्चे, मतलब इनके पापा नहीं है, इनके पापा नहीं है, इस तरीके से। अगर उनको आपके जैसे, आपकी जैसी ननद लगाइए आप, ठीक है, तो आप सपना बहन की जो ननद है ना, उनके जैसी ननद और उनके जैसा परिवार मिल जाए ना तो जीवन सफल हो जाए। वो कहते हैं ना, एक तरफ पैसा नहीं प्यार भी होना चाहिए। तो ये नहीं है कि जैसे कि सपना बहन की तो चलो इस पे यूट्यूब पे भी अच्छी खासी वो चल रही है, अगर इनके पास इनकम नहीं होती ना तो परिवार देखिए आप कितना बढ़िया है इनका। मतलब जो ननद और भाभी का जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, जो रिश्ता है ना इनका, कितने अच्छे से संभाल रही है वो भी ननद भी अपनी भाभी को। जो ननद है, अंशु नाम है इनका, फुल नाम शायद और भी हो सकता है, भाई मुझे नहीं पता है। तो वो देखिए आप लोगों को वीडियो में भी नजर आएंगी कि कितना मतलब उनका ख्याल रख रही हैं। दूसरा ये कि कोई भी वीडियो में दिखावा कब तक कर सकता है, तो आप लोग ये भी मत सोचिएगा कि भाई ये वीडियो में ही है, नहीं नहीं, हकीकत जो होती है ना वही बयां होती है वीडियो में, क्योंकि हर दिन के डेली के व्लॉग बनाने वाला होता है ना, उसका कभी ना कभी तो कहते हैं ना कि वो सामने आ ही जाता है। तो देखिए आप कितना ख्याल रख रही हैं। तो जी मेरा यही था कि इनके परिवार के लिए और इनकी जो मेन जो ननद है ना अंशु, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि इस अगर कोई किसी इस तरीके की घटना किसी के साथ हो जाती है तो उसके परिवार या उनकी ननदों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इनकी वीडियो देखिए और इनका वो देखिए, और अपने मतलब परिवार में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, हर उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप अगर सपोर्ट कर देंगी ना सासू ननद वगैरह, तो वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, कहते हैं ना उस बात को कहीं ना कहीं उनको याद ही नहीं आने देंगे, तो भूले हुए जैसे ही है, वो कहते हैं ना भूल जाएंगे धीरे। भूलना तो देखो है ही नहीं, ये तो हम बोल सकते हैं सिर्फ, बाकी मिटा नहीं सकते हैं उस चीज को उनके दिल के अंदर से। ठीक है, तो मेरा ये है बहनों सबसे ही कि भाई अगर अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में या कुछ रिश्तेदारी में इस तरीके की अगर घटना हो जाए, देखिए दूसरे कुछ नहीं कर सकते आजकल। क्या है ना कि चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, हाँ आप तो अपना इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आप लोग उनको मतलब टोंट कसने वाली जो बातें होती है ना वो नहीं बोलनी है, बस इतना आप लोग सहयोग कर देंगे ना तो वही काफी हो जाती हैं, और घर परिवार वाला सदस्य ही उसको इस गम से उबार सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा है बहन की ताका झाकी जिसको बोलते हैं ना कि भाई
सास है, ननदें होती हैं, तो वो ताका जाकी करती रहती है कि हमारी बहू भाभी कहाँ जा रही है, किससे बातें कर रही है। यहाँ तक कि मैंने तो कई लोगों को फोन होते हैं ना इनके, मतलब तो फोन तक ऐसे, मतलब मेरे को मिलती रहती है बहनों, तो मेरे को बताती है, वही वाली मैं बातें आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने तो एक लेडीज ऐसी भी, एक नहीं क्या पता नहीं कितनी मिली होंगी, मतलब ऐसी भी देखी है कि जैसे कि कहते हैं कि इतना गम होता है ना, तो ससुर जी जो होते हैं वो अपनी बहू को बेटी मानते हैं ना। अगर कोई ससुर बेटी मानता है तो वो उससे बातें, भाई चलो, अब बीच में अगर होता है लड़का तो वो बेचारा उसको कह देता है। अब उसके बाद में अगर वो सीधा ही बहू को कहता है, जैसे कि इनका तो क्या है ना भाई, शहर में रहते हैं और उस साइड के तो एरिया में, बहन आपके तो एरिया में ना, मतलब इस तरीके का जो घूंघट वाला है या फिर बोलने वाला है, कम से कम वो तो नहीं है आपके। वो तो सीधा सीधा आप लोग बातें कर सकते हो। हमारे इधर तो क्या है ना कि बोल भी नहीं सकती है बहू अपने ससुर को। अगर कोई ससुर बहू की मदद करना चाहे या वो मतलब उनसे मतलब बोलना चाहे कि भाई बेटी बना के उनको जैसे सामान घर में क्या लाना है, कुछ करना है, या फिर उनकी पढ़ाई वगैरह के बारे में आप मान लो अगर छोटी हैं, या फिर बच्चों के फैसले के बारे में, कहाँ किसी स्कूल में भेजना है, क्या करना है, तो सच बताती हूँ बहन, मैंने तो यहाँ तक भी बहनें देखी हैं जिनके ऊपर सास ने उनके ससुर का ही लांछन लगा दिया गलत होने का। मेरे को यहाँ तक ऐसी भी औरतें मिली हुई हैं। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग इस बहन की वीडियो देखो जो ऐसा व्यवहार करती है ना अपने बहुओं के साथ, जो सास या फिर जो ननदें, तो आप इसकी वीडियो देखो और देखो कि भाई इसको कितना मतलब ननद जो है और सास जो है वो फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है। पता नहीं मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बट मेरा मेन मकसद जो था वो यही था इस वीडियो का कि भाई अगर इस तरीके का फैमिली मिल जाए ना, तो भगवान कहते हैं ना कि बुरा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई नहीं हो सकता, बुरा तो पता नहीं किसी के साथ भी हो सकता है इस तरीके का, बट इस तरीके की जो फैमिली मिल जाए ना तो जिंदगी कुछ हद तक संवर जाती है। या आप ये कह, मैं यही कहना चाहूंगी बहनों कि अगर परिवार बढ़िया मिल जाए ना तो हर मुसीबत से इंसान लड़ सकता है। अगर परिवार बढ़िया मिल जाए ना तो हर मुसीबत से इंसान अच्छे से लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि औरत अकेली नहीं रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकती हैं। जरूरी नहीं है कि भाई पति ही सब कुछ होता है या और नहीं, उसके लिए पीछे वो अपना पूरा परिवार जो रहता है उसको भी अपना मानती है। जब से शादी करके आती है तो वो मानती है, तो वो अगर उसको फुल सपोर्ट करे तो वो बिल्कुल हंसी खुशी से उसकी जिंदगी निकल जाती है। तो जी ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे इस तरीके के टॉपिक पसंद आते हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। हमें ये एक सामाजिक मुद्दा है, सबको पता है, और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा तो मैं बहुत सारी करना चाहती हूँ, लेकिन एक तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, दूसरा ये कि भाई मेरे विचार है, देखो मैं तो यही कहूंगी कि मेरे विचार है, ये मैंने यूट्यूब पे मैंने पहले ही बोला है कि मेरे जो विचार है ये खुला मन से इसके ऊपर मैं रख सकती हूँ। तो मैं मेरे विचार मेरे को जब भी मन में आएगा मैं तब भी रखूंगी, ठीक है। आप लोगों को पसंद आए न पसंद आए, अगर आपको कुछ रखना हो किसी के भाई इस टॉपिक पे आप चर्चा करें वीडियो में या चैनल पे, तो मैं रख सकती हूँ। आप लोग नीचे कमेंट में लिख जाइएगा कि भाई आप इस टॉपिक पे चर्चा करें। ये वाला टॉपिक जो है ये मेरा खुद का है और मैंने काफी दिन से सोचा हुआ था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। सो अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज आप लोग माफ करिएगा और कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि भाई मैंने कहाँ पे क्या गलत बोला है, और ये भी बताइएगा कि भाई मैंने ये वीडियो सही बनाई है या गलत बनाई, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग वीडियो में।